नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 23 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 7:47 तक है। आगे हस्त नक्षत्र है। योग परिग है दोपहर 2:16 तक। आगे शिव योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। आध्यात्मिक प्रभाव के लिए अच्छा है, यानी जो पूजा पाठ करने वाले हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही योग कारक है। करण बालव है सुबह 11:46 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:37 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:17 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो हैं शाम को 5:28 और 6:22। सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो उसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत ही सरल है कि आपको पश्चिम की ओर मुख करना है। थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और जब ये प्रक्रिया करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट को अपने हृदय में ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा में आप हमारे साथ यात्रा पे चलें। ऐसा करेंगे, यानी छोटा सा उपाय करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। यात्रा बहुत ही शुभ होगी, कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से दोपहर 12:20 तक। फिर दोपहर 2:10 से दोपहर 3:50 तक। फिर शाम 7:20 से रात्रि 9:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा बहुत ज्यादा शुभ योग कारक है, तो अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें ताकि सफलता के चांसेस ज्यादा मिले। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को विदेश से संबंधित काम के विचार आएंगे। पैसे के लेन देन में रखनी है सावधानी। और वृष राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छा दिन है और बैंकिंग, अकाउंट्स और फाइनेंस से जुड़े लोग रहेंगे आज सफल। मिथुन राशि वाले परेशान रहेंगे, कार्य भी अटकेंगे। कर्क राशि वाले अपने मित्रों के साथ आमोद प्रमोद में रहेंगे, बहुत ज्यादा व्यस्त। वहीं सिंह राशि वाले धन लाभ की स्थिति में रहेंगे, आज कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और कन्या राशि वाले डबल माइंडेड रहेंगे, मित्रों से विवाद संभव है, तो सावधानी रखें। तुला राशि वालों को बेवजह घूमना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो परेशान होंगे। और वृश्चिक राशि वाले किसी व्यापार की प्लानिंग कर सकते हैं। धनु राशि वाले अपने पिता से मिलने वाले सपोर्ट और प्रोत्साहन से रहेंगे प्रसन्न। और मकर राशि वाले भाग्य से पाएंगे आगे बढ़ने के नए नए अवसर। वहीं कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, त्वचा संबंधित समस्या आज आपको हो सकती है। वहीं मीन राशि वाले अविवाहितों को मिल सकता है विवाह के लिए अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ज्योतिष में बहुत से उपाय बताए जाते हैं। कुछ उपाय आप अपने स्वविवेक से करते हैं, जैसे कि गौ माता को चारा देना, भूखे को भोजन कराना, पक्षियों को दाने या फिर कोई रत्न जैसी कोई चीजें पहनना। लेकिन इन सब उपायों से महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम करने योग्य जो उपाय हैं वो आपके घर से शुरू होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सर्वेषामेव पापानां निष्कृति प्रोच्यते द्विजे पित्रोर भक्तस्य पुनः निष्कृति नेव विद्यते। यानी कि पंडित, विद्वान, यानी वो लोग जिनसे हम सलाह लेते हैं, राय लेते हैं, ज्योतिष में कुंडली दिखाते हैं, वो सभी पापों का प्रायश्चित बताते हैं। परंतु जो माता पिता का भक्त नहीं है, उनके उद्धार का कोई उपाय होता ही नहीं है। यानी ऐसे व्यक्ति का उद्धार आप कर ही नहीं सकते या हो ही नहीं सकता ऐसे व्यक्ति का जो अपने माता पिता का भक्त नहीं है, उनकी सेवा नहीं करता है। इसलिए सर्वप्रथम अपना कल्याण का उपाय ये है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उनके रोगादि उपचार में सब कार्य छोड़कर लगें, उनके आयु के अनुसार उत्तम भोजन की व्यवस्था रखें, उनके तीर्थाटन की व्यवस्था रखें, यानी वो तीर्थ पे जाएं, मंदिर जाएं, ऐसी व्यवस्था आगे से आगे रखें और उनका मन प्रसन्न होकर ईश्वर में लगा रहे, इसकी व्यवस्था करें।
तो ही आपके द्वारा किए जाने वाले जो अन्य उपाय हैं, यानी रत्न पहनना या गौ माता को चारा खिलाना या दान करना, ये सारे उपाय तभी फलीभूत होंगे, क्योंकि माता हमारी धरती है, यानी जो हमारे घर में हमारी माँ है वो धरती की तरह है, क्योंकि उसने हमारा पालन किया है। और पिता आकाश है जो हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर हम इनको भूल कर कुछ और करने की सोचेंगे तो कुछ भी पुण्य लाभ नहीं होंगे। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि कोई भी उपाय करने से पहले हम अपने घर में अपने माता पिता की सेवा शुरू करें। तो दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से बहुत तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें जिससे आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीते, बहुत ही समृद्धि से और आनंददायक रहे। इसके लिए आज आप भगवान शिव जी पर फलों के रस और मीठे दही से अभिषेक कीजिए। साथ ही साथ आज दोपहर अपने पिता को लाल या भगवा रंग के कपड़े लाकर उन्हें भेंट दें, उनके चरण छू के आशीर्वाद लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत ही सुंदर फल प्राप्त होगा, आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा बीतेगा। ऐसे दर्शकों, राजनीति में उन्नति के इच्छुक या वो लोग जो कोई नया काम, व्यापार या कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, या वो लोग जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में या साक्षात्कार में जाएंगे, उन्हें आज एक छोटी सी पूजा और छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए, जिससे आने वाला समय बहुत ही अनुकूल रहे। इसके लिए सबसे सटीक समय या तो सुबह 8:15 से लेकर 9:15 बजे के बीच, यानी 8:15 से लेकर 9:15 के बीच, या शाम को 6:57 से रात्रि 9 बजे के बीच रहेगा। करना सिर्फ ये है कि शिव मंदिर जाएं, वहां भगवान शिव जी के निमित्त एक अखंड दीपक आप प्रज्वलित करें जो पूरे पूजा काल में जलता रहे। घी का दीपक रहेगा। इसके बाद मंदिर में 11 बार आपको जो मंदिर की घंटी लगी होती है उसको बजाते हुए इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशेष मंत्र है। ओम घंटाकर्ण महावीरे सर्व व्याधि विनाशके विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। फिर से समझिए, ओम घंटाकर्ण महावीरे सर्व व्याधि विनाशके विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। इस प्रकार से 11 बार आपको घंटी बजानी है और इस स्तुति का जाप करना है। फिर आप इसके साथ जब आप पूरी जाप कर लें तो उसके बाद में आप किशमिश, बादाम, नारियल का बुरादा, मखाना, ये सारी चीजें मिलाकर भगवान शिव जी को अर्पित कर दें मंदिर में बैठ के, और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, साधना की आज्ञा मांगें और हवन करने की आज्ञा उनसे आप ले लें। इसके बाद में आप अपने घर लौटिए और 11 माला इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की जाप कीजिए। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गोपनीय विशिष्ट मंत्र है, बहुत ही सटीक कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीम पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीम पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। 11 माला जाप के बाद इसी मंत्र में अंत में आपको 108 आहुति देनी है, पंचमेवा और नारियल की सामग्री के द्वारा। दर्शकों, जिस किसी मनोकामना के लिए आप ये अनुष्ठान करेंगे, चाहे वो आपकी जॉब हो, राजनीति हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो या कोई परीक्षा में सफलता आपको चाहिए होगी, निश्चित रूप से आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। और अगर इस पूजन को आज के दिन से लेकर अगले 9 दिन तक आपने नियमित कर लिया तो आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार से उन्नति देखकर। ऐसे ही वो छात्र छात्राएं जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं या जिनको निकट भविष्य में किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठना है, वो आज के दिन से भगवती माता सरस्वती की विशेष पूजन आरंभ कर सकते हैं। इसका सटीक समय है शाम 8:15 के बाद का। इसके लिए आज आप श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत आसन पर बैठें, श्वेत पुष्प और प्रसाद भगवती सरस्वती को अर्पित करें और इसके बाद में माता के सामने ब्राह्मी घृत रख दें। ये ब्राह्मी घृत आयुर्वेदिक दवा की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली दवा है और इसे कोई भी ले सकता है, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक इसे खा सकते हैं। तो इसको भगवती के सामने रखें और उसके बाद में माता से प्रार्थना करें कि वह आपको विद्या, बुद्धि और आपकी स्मरण शक्ति दे और आपको समर्थ बनाए। और फिर आप 3 माला इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की करें। अंत में जो सामने रखा हुआ ब्राह्मी घृत का प्रसाद है इसे आप खा लें। आधा चम्मच आपको नित्य लेना है। मंत्र समझिए, मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वते नमः। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वते नमः।
दर्शकों, कुछ ही हफ्तों में बहुत ही बड़ा आपको एक प्रभाव मिलेगा, एक बहुत बड़ी अनुकंपा, एक कृपा का अनुभव आप करेंगे। आपको अपने आप अपनी स्मरण शक्ति में एक वृद्धि महसूस होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें एकदम प्रकट, एकदम प्रत्यक्ष इसका प्रभाव महसूस होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर निकाल रहे हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक स्निग्धा जी की, दिल्ली से। 7 जनवरी सन 1992 का इनका जन्म है, रात्रि 9:12 दिल्ली। और इनका प्रश्न है, प्रमोशन कब होगा। देखिए स्निग्धा जी, आपका सिंह लग्न है जिसमें पंचमेश गुरु विराजमान है, यानी लग्न में गुरु विराजमान है सिंह राशि में, और लग्नेश भाग्येश की पंचम भाव में युति है। तो एकदम साफ दर्शा रही है कि आप किसी उच्च सरकारी पद पर हैं और नवमांश पत्रिका यानी D9 चार्ट आपका पुलिस या प्रशासन में होना दर्शा रहा है। आपके अभी गुरु की योग कारक दशा चल रही है जिसमें आपको उच्च पद पे पहुंचाया है, और आपके अभी प्रमोशन के योग में समय है, यानी आपकी जॉब बहुत अच्छी लग चुकी है, लेकिन प्रमोशन जो आपका प्रश्न है उसमें अभी टाइम लगेगा। आपको ये अवसर फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 के मध्य में मिलेगा। आपको शीघ्रता से शनि चंद्र के द्वारा जो आपकी जन्म पत्रिका में विष दोष बन रहा है उसकी शांति करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये आपके काम करने के तरीके में व्यवधान ला सकता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग। आज के नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड और टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, किन बातों को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सभी हम जानेंगे हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग में। तो जो हम ये रीडिंग करते हैं दोस्तों, डिवाइन से करते हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं अपने 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों के लिए। आपका होगा कौन सा मूलांक, यदि आपको ये बात नहीं पता है तो उदाहरण देकर बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 यानी कि 25, तो 2 और 5 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 7, तो 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 23 जुलाई 2023। आज की जो तारीख है 23, और फिर जो ईयर है वो भी 23 है। तो आज की जो तारीख है उसको जब हम जोड़ेंगे 23 को, तो 2 और 3 को जोड़ने पर जोड़ आता है नंबर 5। तो जो 5 है वो है आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी हैं बुध। तो बुध प्लैनेट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आज हम आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ साउंड हीलिंग के बारे में। आपने देखा होगा कि सिंगिंग बोल्स का हम उपयोग करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में, पद्धति में, जब भी हम परमात्मा की उपासना करते हैं तो बहुत सारी बेल्स बजाते हैं, टिंगा बेल्स बजाते हैं, बहुत सारे थाप का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो सारा जो प्रोसेस है, वो जो साउंड है, वो एक्चुअली में क्या करता है, वो साउंड करता है हमारी हीलिंग। किस प्रकार से, इसे वैज्ञानिक भी प्रूव कर चुके हैं कि हर जो साउंड जो निकलता है उसके भीतर उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, उसकी संवेदनाएं होती हैं। तो एट द मोमेंट जब वो वाइब्रेशंस या संवेदनाएं हमारे आभा मंडल से जाके कनेक्ट होती हैं तो वो हमें एक प्रकार से झाड़ती हैं। जिस प्रकार हम कपड़े को झाड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो एनर्जीज होती हैं साउंड की, वाइब्रेशन की, ये भी हमारे ऑरा को झाड़ती हैं, झकझोरती हैं, जिससे कि हमारा ऑरा जो है वो क्लीन होता है। और जो हैवी पार्टिकल्स और हैवी एनर्जीज होती हैं हमारी ऑरा की, वो सारी की सारी धरती पे जाती है और समाहित हो जाती है डिवाइन लाइट में। तो कहीं ना कहीं जब हम मंदिर में होते हैं और मंदिर में जाके जब हम बेल बजाते हैं, तो जो बेल होती है, पहली बात तो आपने देखा होगा कई प्रकार के धातुओं से मिलकर वो बेल होती है। तो जब भी आप अगली बार से मंदिर जाएं और उसमें घंटा आप बजाएं या घंटी बजाएं, तो कुछ समय के लिए उसके नीचे जरूर खड़े रहें, बिकॉज वो आपके ऑरा को पूरी तरह से क्लीन कर देगा, पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। आइए दोस्तों, बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए कि हमें क्या गाइड कर रहे हैं परमात्मा आज 23 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 2, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन
एक से अधिक संभावनाएं आज आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगी, आपके करियर को लेकर, आपके प्रोजेक्ट को लेकर, यहाँ तक कि आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आप थोड़े आज कंफ्यूज भी रह सकते हैं कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी प्रकार का निर्णय आज के दिन लेना हो तो थोड़ा सा आप जो है सोच विचार करके लें, अपने जो विचारधाराओं को थोड़ा सा हायर रखें, कहते हैं ना ब्रॉड माइंड रखें। तो आज के दिन आपको ब्रॉड माइंड रहना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में आज कोई भी आपको निर्णय लेने से बचना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 23 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आपका जो लकी रंग है वो है इंद्रधनुषीय रंग, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा आराम से अपने कार्यों को करना है, किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ी आपके कार्यों को बिगाड़ सकती है। आपको क्या करना है, हर चीज को सोच समझकर बहुत टाइनी स्टेप्स में आपको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, किसी भी प्रकार से आपको हड़बड़ाना नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जब आप स्लोली आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो विजडम है, आपकी जो बाय सोल आपको जो ज्ञान मिला हुआ है, या जो कहते हैं ना आपको संघर्षों से जो लेसन आपको मिला है, कहीं ना कहीं अब वो आपके आज काम आने वाला है आपकी ग्रोथ के लिए। लेकिन आपको यही गाइड किया जाएगा, हड़बड़ी ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, नथिंगनेस का कार्ड है। मैं एक कार्ड और भी निकालना चाहूंगी। आपका जो लकी नंबर है वो है आपका नंबर 5, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कोई बहुत खास बात जो है वो होती दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ एक चीज के, वो है आपके रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आ सकता है, रिलेशनशिप खूबसूरत हो सकता है, रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ सकता है। अभी जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं आपके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हो सकता है, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ हो सकता है। कुल मिला के एक नए पार्टनरशिप में भी आप जा सकते हैं। अभी जो पार्टनरशिप है ये बिजनेस वाली पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो आपके रिलेशनशिप, आपके इमोशंस पर ओरिएंटेड है। तो आज के दिन को चेरिश कीजिए लव और कंपैशन के साथ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, पास्ट लाइफ का कार्ड है, पॉसिबिलिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन संभावना है कि कोई पास्ट से रिलेटेड जो आपका काम है, जो कहीं पेंडिंग रह गया था, वो आज सडनली जो है आपका आ जाके पूरा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करके रख देंगे, आपके कार्य करने के तरीके को चेंज करके रख सकते हैं। अब ये जो तरीका है या ये जो रिजल्ट है वो कैसा रहने वाला है, ये तो आपके कहीं ना कहीं कर्मों के सिद्धांत पर भी आधारित है। और साथ ही साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपने पास में बहुत अच्छी गुड डीड्स की हैं, आपने लोगों की हेल्प की है किसी भी तरह से, तो नो डाउट आज के दिन आपको भी हेल्प मिलने वाली है जो आपके बिगड़े हुए जो काम है उनको बनाने में आपकी सहायता करेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 23 जुलाई 2023 के लिए आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 5, और मूलांक 5 की हम रीडिंग कर रहे हैं। और हमें गाइड किया जा रहा है आइसोलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 3, और आपको कहा जा रहा है कि आज के आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस कर सकते हैं, उथल पुथल महसूस कर सकते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, बहुत डिप्रेसिव और सैड एनर्जी में आप हो सकते हैं, सडनली एंगर भी आपको आ सकता है। तो कुल मिला के मिक्स फीलिंग आज आपके साथ होने वाली है। आपको आज क्या करना है, आपको आज अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है। इमोशंस भी आज आपके निकल सकते हैं, इमोशनली आप जो है थोड़ा दुखी होकर रो भी सकते हो, बट इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, क्योंकि आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है। अब ये परिवर्तन जो है
पुराने रिलेशनशिप से निकलकर नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, पुरानी जॉब से लेकर निकलकर नया जॉब हो सकता है, या कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो गए एक नए कॉलेज या स्कूल में एडमिशन भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कुछ नया होने जा रहा है आपकी लाइफ में। तो जो भी कुछ आपके भीतर की जो इमोशंस निकल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जब हमारी लाइफ की एक नई साइकिल स्टार्ट होती है तो पुरानी जब खत्म होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस उतार चढ़ाव के साथ होती है। तो जस्ट एक्सेप्ट इट, अपने आप को पीसफुल रखिए, और बहुत ज्यादा अगर आप परेशान और इमोशनल फील कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और रेस्ट कीजिए। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 3। और आपको कहा जा रहा है कि आपके आसपास की ऊर्जाएं कितनी ही ज्यादा एग्रेसिव क्यों ना हो, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि नारियल बाहर से बहुत कड़क होगा लेकिन भीतर से उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। तो आज के दिन ना आप कुछ ऐसा ही महसूस करेंगे। आज के दिन जो भी कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा होगा, बाहर से किसी प्रकार की टेंशन या किसी प्रकार की ज्यादा भाग दौड़ या कोई भी नया कार्य, कहते हैं ना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो भाग दौड़ है वो लगी रहेगी, लेकिन उसके भीतर भी कहीं ना कहीं आप एक बहुत सुकून, शांति और पीस का अनुभव करेंगे। कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन के साथ कि वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और आपको बहुत अच्छी लर्निंग दे रहा है। तो आपकी एक्सेप्टेंस ही जो है आज आपकी सफलता की कुंजी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, लकी जो रंग है वो है आपका लाल। और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आपका हंसते खेलते गुजरेगा। जितना ज्यादा लाइट मूड से आज के दिन को गुजारेंगे, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, बल्कि फॉरगिवनेस के साथ लोगों को माफ करते हुए आगे बढ़े। अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, खुद के बारे में सोचें, सेल्फ लव के बारे में सोचें। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी ऊर्जाएं चेंज होंगी, प्लेफुल एनर्जीज होंगी, वैसे वैसे आपके आसपास का जो माहौल है उसके अंदर भी पॉजिटिव चेंज आएगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा मेंटली जो है वो आप डिस्टर्ब चल रहे हैं, कुछ आपको जो है एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ सकता है, या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप काफी समय से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, आपको केवल समझने की जरूरत है और कुछ भी नहीं, कोई बहुत बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ थोड़ा बहुत अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत है। चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को आपको स्वीकारने की जरूरत है। फिर देखिए किस तरह से सकारात्मक परिवर्तन आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में आता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, अलोननेस का कार्ड है, लकी नंबर भी है आपका 9। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अकेले ही आपको बहुत सारे कार्य करने पड़ सकते हैं, कार्य के बोझ की अधिकता रह सकती है, लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको आज ये भी पता चलेगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं कि आप अकेले ही बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को सकारात्मक भाव में ले, क्योंकि जो लोग अकेले पड़ जाते हैं वो अपने इस अकेलेपन को बहुत ज्यादा डिप्रेसिव और हैवीनेस के तौर पे लेते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में इसका उपयोग करना जानते हैं उन्हें योगी कहा जाता है, जो इसे एकांतवास कहते हैं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप इतना प्यार और सम्मान हमारे इस कार्यक्रम को देते हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।